चांदनीपुर की खामोश फिजाओं में वक्त का पहिया आज भी उसी पुराने और सुस्त अंदाज में घूमता था जैसे कई दहाइयों पहले घुमा करता था। यहाँ की सुबह मसाजिद से उभरती हुई दिलनशीन अजानों और गाय बैलों के गलों में बंधी घंटियों की मध्यम मौसीकी से होती थी। गांव के मर्द तड़के ही अपने मवेशियों को लेकर खेतों की तरफ निकल जाते और खवातीन घर के आंगन में चूल्हा चौका संभाल लेती। लेकिन इस खुशहाल से नजर आने वाले गांव के बिल्कुल आखिरी कोने पर, जहां हरियाली खत्म होती और नदी का कच्चा किनारा शुरू होता था, एक शिकस्ता हाल मिट्टी का घर अपनी मजलूमियत की दास्तान खुद बयान कर रहा था। इस घर की दीवारें इतनी कमजोर थीं कि मालूम होता था जैसे किसी भी जोरदार हवा के झोंके से जमीन बोस हो जाएंगी। छत पर पड़ा पुराना टाट और घास फूस बरसात के दिनों में छलनी बन जाते और सर्दियों की यखबस्ता हवाएं किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुसाती। इस छोटे से घराने का सरबराह रहीम बख्श था, जिसकी उम्र अभी बमुश्किल 40 के लगभग होगी, मगर जिंदगी की सख्त कशमकश और मुसलसल मजदूरी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसकी कमर में एक मुस्तकिल खम आ गया था और हाथों की खुरदुरी जिल्द पर मजदूरी के छाले इस बात की गवाही देते थे कि उसने कभी आराम का सांस नहीं लिया। उसकी बीवी रजिया बीबी, जिसके चेहरे पर मशक्कत के बावजूद एक अजीब सी पाकीज़गी और नूरानियत बाकी थी, घर भर के लिए हिम्मत का मीनार थी। उनके 2 बच्चे थे, 11 साला शहजाद जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संजीदा और खामोश था, और 9 साला गुलदार जिसकी मासूम हंसी इस अंधेरे घर में उम्मीद का दिया रोशन रखती थी। नवंबर की सर्दी शुरू हो चुकी थी और इस साल ठंड का जोर कुछ ज्यादा ही था। गांव के अमीर घरानों में लकड़ियों के बड़े बड़े अलाव जलने लगे थे और उनके किचन से उठने वाली लजीज सालन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। मगर रजिया की घर की फिजा खालीपन और बेबसी से भरी हुई थी। रहीम बख्श कई दिनों से काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, मगर किस्मत उससे रूठी हुई थी। एक सर्द शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, रहीम बख्श खाली हाथ और बोझल कदमों के साथ घर लौटा। उसके चेहरे की जर्दी और झुकी हुई निगाहों ने सब कुछ बयान कर दिया था। शहजाद ने उम्मीद भरी नजरों से बाप को देखा और दबी आवाज में पूछा, अब्बू, क्या आज भी कुछ नहीं मिला? रहीम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपना सर झुका लिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। छोटी गुलनार, जो भूख की शिद्दत से निढाल थी, रोती हुई माँ के पास गई। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज भी चूल्हा नहीं जलेगा? रजिया के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो, मगर उसने अपने आंसू जब्त किए और गुलनार को गोद में लेकर प्यार से कहा, मेरी जान, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अभी ये पानी पी लो, कल देखना हमें ढेर सारा खाना मिलेगा। रजिया ने बच्चों को पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, मगर खाली पेट नींद कहाँ आती है। रात गहरी हुई तो आसमान से बूंदें बरसने लगी और छत से टप टप पानी गिरने लगा। रहीम ने फौरन एक पुरानी बाल्टी उस जगह रख दी जहां से पानी ज्यादा गिर रहा था, ताकि कमरे में कीचड़ ना हो। इस टप टप की आवाज ने रात की खामोशी को और भी हौलनाक बना दिया था। रजिया ने अपना पुराना शॉल निकालकर दोनों बच्चों पर डाल दिया और खुद ठंडी जमीन पर बैठकर उनके सर सहलाती रही। जब बच्चे थक हार कर सो गए तो रजिया ने खामोशी से अपना सुई भागा उठाया। वो रात भर मोहल्ले की औरतों के पुराने कपड़ों में पैबंद लगाती रही, ताकि चंद दाने जमा हो सके और वो बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। उसकी उंगलियां ठंड से जम रही थीं और लालटेन की मध्यम रोशनी उसकी बसारत पर बोझ डाल रही थी, मगर ममता की तपिश उसे थकने नहीं दे रही थी। दिसंबर के आगाज तक हालात मजीद संगीन हो गए। एक दोपहर जब गुलनार भूख की शिद्दत से बेहोश होने लगी तो रजिया ने घर का कोना कोना छान मारा और उसे एक पुराने बर्तन में से गुज़िश्ता रोज की 2 सूखी रोटियां मिली। उसने बड़ी एहतियात से उनके 4 टुकड़े किए और बच्चों के सामने रख दिए। शहजाद ने गौर किया कि उसकी माँ ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अम्मा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। रजिया ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम लोग खा लो। शहजाद अब बच्चा नहीं रहा था। वो भूख के बावजूद अपनी माँ की कुर्बानी को समझ रहा था। उसने अपना आधा टुकड़ा तोड़कर जबरदस्ती अपनी माँ के मुंह में डाला। इस वक्त रजिया की आंखों से बहने वाले आंसुओं में करब भी था और फख्र भी। वो रात उस घराने के लिए सबसे कड़ी आजमाइश साबित हुई, जब सर्द हवाओं के तूफान ने उनकी कच्ची छत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ फेंका।
बारिश का पानी सैलाब की तरह अंदर दाखिल होने लगा। रहीम और रज़िया ने बच्चों को एक कोने में छुपा दिया और खुद ढाल बनकर खड़े हो गए। रज़िया बच्चों को हिम्मत दिलाने के लिए उन्हें सब्र और तवक्कुल की कहानियां सुनाती रहीं। हालांकि उसका अपना जिस्म ठंड से थरथरा रहा था। वो बार बार कहती, देखना मेरे बच्चों, अल्लाह इस आजमाइश के बाद जरूर आसानी पैदा करेगा। और वाकई सब्र की वो रात गुजरते ही कुदरत को उन पर तरस आ गया। मगर ये तरस किसी एक दिन में सब कुछ बदल देने वाला मौजज़ा नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को संवारने वाला फजल था। अगली सुबह जब रहीम बख्श हस्बे मामूल काम की तलाश में निकला तो उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सी दुआ बसी हुई थी। गांव के बाहर खेतों के पास पहुंचा तो गांव के सबसे बड़े जमींदार हाजी गुलाम रसूल ने उसे आवाज देकर रोका। रहीम घबरा गया कि शायद किसी बात पर डांट पड़ने वाली है, मगर हाजी साहब ने उसके बोसीदा कपड़ों, झुके कंधों और थकी आंखों को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने पूछा, रहीम कहाँ से आ रहे हो? तो रहीम ने सच सच सब कह दिया। बच्चों की भूख, टपकती छत, खाली चूल्हा। हाजी साहब ने कुछ देर खामोशी से सुना और फिर बोले, आज से तुम मेरे खेतों पर काम करोगे और रोजाना की मजदूरी के साथ शाम को घर के लिए आटा भी ले जाया करोगे। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार शुक्र अदा करता रहा। उसी दिन शाम को वो घर आया तो उसके हाथ खाली नहीं थे। शहजाद ने पहली बार बाप के हाथ में आटे की बोरी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। गुलनार खुशी से तालियां बजाने लगी। रज़िया ने आटे को हाथ लगाया तो उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। उस दिन चूल्हा जला, दाल पतली थी मगर खुशी गहरी थी। धुआं उठा तो ऐसा लगा जैसे बरसों की दुआएं फिजा में कबूल हो रही है। हालात फौरन अमीराना नहीं बने, मगर अब भूख हर दिन का मेहमान नहीं रही। रहीम रोज मजदूरी करने लगा। रज़िया कभी कभार सिलाई के पैसे भी जोड़ लेती। शहजाद अब भी स्कूल नहीं जाता था, मगर हाजी साहब ने एक दिन पुरानी तख्ती और पेंसिल उसे ला दी। शहजाद मिट्टी के सहन में बैठकर अलिफ बे लिखता और रज़िया दूर खड़ी उसे देखकर मुस्कुराती। गुलनार खेलते खेलते कभी कभी माँ के पास आकर कहती, अम्मा आज रोटी है ना? तो रज़िया उसके सर पर हाथ फेर कर कहती, हाँ बेटा आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी होगी। कच्ची छत अब भी टपकती थी, मगर दिलों में टपकने वाली मायूसी रुक चुकी थी। एक रात बारिश फिर हुई। टप टप की आवाज आई, मगर इस बार वो आवाज खौफ नहीं, उम्मीद बन गई। रज़िया ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, देखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमें हारने नहीं दिया, हमें सिर्फ सब्र करना सिखाया। शहजाद ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। रज़िया ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, नहीं बेटा, अभी बड़े होने की बात नहीं करो, अभी तुम्हारा बचपन है, खेलना है, हंसना है। अल्लाह ने चाहा तो वो खुद हमारे रास्ते खोल देगा। और वाकई यही हुआ। वक्त के साथ रिस्क में थोड़ा सा इजाफा हुआ, दुख कम होते गए, मगर बच्चे बच्चे ही रहे। उनकी मासूमियत महफूज रही, उनका बचपन गुर्बत में भी जिंदा रहा। चांदनीपुर के लोग आज भी इस घर को देखकर कहते हैं कि ये वो घर है जहाँ कभी चूल्हा खाली था, मगर दिल अल्लाह से भरा हुआ था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि दौलत देर से आ सकती है, मगर अगर माँ का सब्र, बाप की मेहनत और अल्लाह पर यकीन साथ हो तो भूख भी इंसान को तोड़ नहीं सकती। क्योंकि असल अमीरी पक्की छत नहीं, बल्कि वो दुआ है जो माँ अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाकर मांगती है, और वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमें चाहिए कि अल्लाह पे यकीन रखें।